नमस्कार साथियों। आज हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है आपसे जुड़ने का, उसकी नई कड़ी में नए वीडियो के साथ विज्ञान विषय जो हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है, वो पेट के लेवल पे हो, जीडी के लेवल पे हो, एसआई के लेवल पे हो, उसके लिए संक्षिप्त में एक सिलेबस आपके सामने प्रेषित किया जाएगा। संक्षिप्त इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ा वाइड आपको सिलेबस पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। वो जो हम क्वेश्चन कराएंगे आपको, क्वेश्चन के माध्यम से बीच बीच में वो चीज़ें समझा दी जाएंगी। दूसरी बात, दरअसल में होता क्या है कि जब तक हमारे पास फंडामेंटल्स नहीं होते हैं तब तक हम उसके एक्स्ट्रा या एडवांस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते। तो इसी संदर्भ में जो सामान्य विज्ञान एक शब्द लिखा हुआ है हमारे सिलेबस में, उसी को लेकर हम ये वीडियो का सीरीज शुरू कर रहे हैं और नेक्स्ट 4-5 वीडियो में हम सारी साइंस को खत्म करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है, थोड़ा सा एडवांस लेवल भी आ रहा है, लेकिन उससे पहले हमें बेसिक साइंस, बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तभी हम जो हमारा एडवांस लेवल है उस पर आ सकते हैं। हालांकि होता क्या है आजकल कि जो हमारे ट्यूटर्स हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, वो एडवांस लेवल पे आ जाते हैं और बच्चे को नीचे की स्थिति पता नहीं होती है, तो बेस मजबूत नहीं होता है और आप फल पाने की इच्छा करने लगते हैं। तो यही जो हम कुछ अगली नेक्स्ट वीडियोस के माध्यम से साइंस का जो पोर्शन है उसको समझने का प्रयास करेंगे और आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि जो बेसिक साइंस है, चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, उसमें फंडामेंटल्स क्या है, उन फंडामेंटल्स के आसपास जो एडवांस एरिया है उसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं हमारे साथ। जब हम क्वेश्चंस पे आएंगे कि विगत वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए कहाँ से वो क्वेश्चन का टारगेट कर रहा है, ठीक है। तो अभी अपने वीडियो पर आते हैं और वीडियो से पहले मैं एक छोटा सा आग्रह अनुरोध आपसे करना चाहूँगा कि जहाँ तक भी हो सके हमारी इस वीडियो बनाने का जो प्रयास है, जो दूर दराज गांव के क्षेत्रों में बैठे हुए बच्चे हैं उन तक पहुँचाएं और हमसे जुड़ने का प्रयास करें। हालांकि बहुत भीड़ है इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, तो सही गाइडेंस मिलना एक बड़ी चुनौती के समान है, लेकिन हमारा एक स्टेबल O2N चैनल है जो कि विधिवत तरीके से ये प्रयास करने का प्रयास कर रहा है कि जो बच्चे अभी भी वंचित वर्ग हैं या वंचित हैं जो तैयारियों से, जो एजुकेशन लेवल है कंपटीशन में, उनको हमसे या हमारे जो कंपटीशन के दौर के टीचर हैं उनसे जोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो इसी श्रृंखला में हम शुरू करते हैं सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। अब हालांकि कई बार प्रयास ये होता है कि मान लो कांस्टेबल का बंदा है तो उसे सामान्य विज्ञान से क्या तात्पर्य है, तो मैं ये बता दूं आपको, कांस्टेबल हो या IAS ऑफिसर हो, ये सब सिविल सर्वेंट होते हैं और सिविल सर्वेंट या डिफेंस का व्यक्ति है उसको इतनी साइंस पता होना चाहिए कि जब वो स्ट्रगल फेज में हो या सर्विस दे रहा हो अपनी, तो कहीं बेसिक साइंस की आवश्यकता पड़े तो वो उसको फुलफिल कर सके, ठीक है। तो इसी संदर्भ में ये जो प्रतियोगी परीक्षा है उसके माध्यम से आयोग आपसे ये पूछना चाहता है कि मान लो गति का नियम है, कोई भी चीज से रिलेट करके आपसे कह देगा कि बताइए न्यूटन की प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इससे कैसे रिलेट करेगा, ठीक है। या फिर मान लो किसी को अचानक से ब्रीदिंग हो रही है, उल्टियां हो रही हैं, तो जनरल साइंस इतनी आनी चाहिए कि ये कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं, कहीं जंगल में ड्यूटी लगी हुई है, ठीक है, या फिर किसी रसायन के आप संपर्क में आ गए हैं, ऐसे केमिकल के संपर्क में आ गए कि वो आपको पता होना चाहिए कि इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, कि कौन सा केमिकल जहर हो सकता है, कौन सा केमिकल जहर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए एक सिलेबस डिजाइन किया जाता है
जिसका नाम सामान्य विज्ञान रखकर छोड़ दिया जाता है। ये विद्यार्थी के लिए चैलेंज होता है कि वो सामान्य विज्ञान में पढ़े क्या। तो इसी के लिए हम एक आसान श्रृंखला शुरू करने वाले हैं। पॉलिटी के बाद सामान्य विज्ञान पर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 3 पोर्शन होते हैं सामान्य विज्ञान में, जनरल साइंस में। पहला है भौतिकी। अब भौतिकी जो है दरअसल में, या फिजिक्स जिसको कहते हैं, ये फिजिक्स का जो स्टैंडर्ड है यहाँ पर, ये 10th के नीचे का लेवल होता है। ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं होता है, 10th या 10th के नीचे का लेवल होता है जो हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद रसायन या केमिस्ट्री में भी वही लेवल आता है जो आपसे ये नहीं पूछेगा हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में कितने अणु, कितने परमाणु, या इनकी रिएक्शन नहीं पूछेगा। वो ये पूछेगा कि डेली जो साइंस है, क्या है हमारी डेली यूज में जो साइंस यूज हो रही है, ठीक है, उससे संबंधित क्वेश्चन बनाएगा आपसे। मान लीजिए पूछ लेगा आपसे दूध में कौन सा ऐसा एसिड पाया जाता है जो शरीर के लिए लाभदायक है या छोटे बच्चे के लिए लाभदायक है, ठीक है। या फिर हड्डियां जो चटकती हैं, हड्डियां, या जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं कुछ दिन रुकने के बाद, तो आप देखते होंगे कि एक नसों में, हड्डियों में जकड़ापन आ जाता है। कौन सा केमिकल है जिसकी वजह से हड्डियों में अकड़ापन आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी डेली साइंस से जुड़ी हुई चीजें हैं, ठीक है। किससे जुड़ी हुई हैं? डेली साइंस से जुड़ी हुई चीजें हैं, ठीक है। इसके बाद बायो। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज भी आप ये देखेंगे जो इस यूपीएससी की परीक्षा है उसमें भी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो ज्यादातर बायो से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। मानव के जीवन से संबंधित जो केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आपके नर्वस सिस्टम से, आपके जो स्किन प्रॉब्लम है, या नई जो जेंडर म्यूटेशंस आ रही हैं उनसे। और आप देखेंगे आगे चलकर बायोटेक, एक नाम और आया है बायोटेक, ठीक है। इसी का आप एडवांस लेवल पढ़ते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि सीजीएल लेवल तक ज्यादा एडवांस लेवल, जीएम क्रॉप तक पूछेगा, ज्यादा पूछेगा, तो इसी को हम समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा, दोबारा से फिजिक्स पर लौट कर आ जाते हैं। फिजिक्स में भी आप देखेंगे, मान लो आप डिफेंस में लग रहे हैं और आप कांस्टेबल लगे, आपको फायरिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है, तो वो ये मानते हैं कि बच्चा इतनी चीजें सीख के आया है कि जब गन से फायर करते हैं तो जितना फोर्स आगे की तरफ लगता है उतना ही फोर्स गन पर पीछे की तरफ लगता है। तो ट्रेनर को ये समझाने की जरूरत नहीं रहती कि वो बेसिक नियम बताए गति के। अब उसे सिर्फ समझाना है कि उस जो पीछे की तरफ बल लग रहा है उसको कैसे रिड्यूस करना, ठीक है। या फिर आप ऐसे स्पेस में है, या ऐसे स्थान पर है, या ऐसे प्लेस पर है कि आपको हाथ से बम फेंकना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने एंगल पर हम बम को फेंकें कि वो ज्यादा से ज्यादा दूरी पर जाके गिरे, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेसिक फिजिक्स में पूछी जाएंगी आपसे। और ये मानकर चलता है कि जब हमारा रंगरूट या सिविल सर्वेंट भर्ती होके आए तो ये सारी बेसिक साइंस, डेली साइंस उसे पता हो, इसलिए सामान्य विज्ञान का पोर्शन पूछा जाता है। कई बार ये दिमाग में बनी रहती है क्यों साइंस पूछ रहे हैं, तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वो ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो सिविल सर्वेंट है, या हमारा जो सोल्जर है, या हमारा जो कांस्टेबल है, वो ये सारी बेसिक साइंस पढ़ के आया है जो दैनिक
दैनिक कार्यों में या डिफेंस कार्यों में यूज होती है। ठीक है, तो पहले फिजिक्स पर आ जाते हैं। फिजिक्स वाला थैंक यू, धन्यवाद, आभार।